बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे। ये 7th क्लास हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, इम्यूनिटी एंड डिजीज़ वाला। उसमें देखें आप, हमारा ये जो है ये पेज नंबर 36 पे ये टॉपिक आज हमने पढ़ना है, इम्यूनिटी और स्पेसिफिक डिफेंस। जी, अब ये देखिए इम्यूनिटी एंड स्पेसिफिक डिफेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि क़ुव्वत मदाफ़ क्या है। क़ुव्वत मदाफ़ बेसिकली एक ऐसी क़ुव्वत है जो कि कुदरती तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे अंदर बनाई हुई है। ये एक ऐसी क़ुव्वत है जो कि हमें बीमारियों से, पैथोजन से बचा लेती है। अगर हम गौर करें हमारी सराउंडिंग में, हमारे माहौल में, इर्द गिर्द हवा में बेशुमार पैथोजन्स हैं जो हर वक्त हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं और ख़ारिज होते हैं, लेकिन जो इम्यूनिटी है ये लेकिन आप हर वक्त तो बीमार नहीं होते। वजह यही है कि आपके अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम काम कर रहा है। इम्यूनिटी क्या है? इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली ये एक ऐसी सलाहियत है जिसके ज़रिए कोई भी एक जानदार जो है वो अपने आप को बीमारियों से बचा सकता है। अब ये इम्यूनिटी आपके सिस्टम काम कैसे करता है? उसके लिए ये दो चीज़ें हैं, एक तो एंटीबॉडीज़ हैं और आपके जिस्म में मौजूद एंटीजेंस। एंटीबॉडीज़ जो हैं ये पहले से ही जिस्म में मौजूद होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। एंटीबॉडीज़ बेसिकली दीज आर प्रोटीन्स, ये ऐसी प्रोटीन्स है जो कि ऑलरेडी जिस्म में मौजूद होती हैं। इट इज़ वाई शेप्ड प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनवांटेड सब्सटेंस। जो भी गैर ज़रूरी सब्सटेंस आपके जिस्म में दाखिल होगा, ये जो प्रोटीन है ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव करती हैं और आपको उससे, उस पैथोजन के हमले से बचाती हैं। वाई शेप्ड हैं। दूसरा आती हैं एंटीजन। एंटीजन जो है ये फॉरेन प्रोटीन है, मीन के बाहर से बाहर से आपके जिस्म में दाखिल होने वाली प्रोटीन है, ये ऑलरेडी आपके जिस्म में मौजूद नहीं होती। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट कॉजेज इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इट। लेकिन ये एंटीजन भी अकेले काम नहीं करती। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल जिस्म के अंदर दाखिल होगा तो ये इसके साथ, इसकी एंटीबॉडी के साथ अटैच होकर आपके जिस्म को उस पैथोजन के हमले से बचाएगा। इम्यूनिटी काम कैसे करती है? इम्यूनिटी सिस्टम जो है ये काम कैसे करता है, ये अब हम बताते हैं। आप सिंपली तरीके से इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं इम्यूनिटी काम कैसे करती है। ये जो है ये वाई शेप जो प्रोटीन है ये आपकी एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी के ऊपर ये एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि इसके अपने साथ रिलेटेड एंटीजन को ही अपने साथ अटैच कर सकता है। ये एंटीबॉडी है, ये आपकी ये जो कलरफुल आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर एंटीजन्स। बेसिकली दीज आर पैथोजन्स और फॉरेन पार्टिकल। जैसे ही ये आपकी बॉडी में एंटर होंगे, ये जो एंटीजन्स हैं ये एंटीजन घूमता फिरेगा, लेकिन ये एंटीबॉडी फ़ौरन अपना जो रिलेटेड और रेलेवेंट एंटीजन है उसको ढूंढ लेगी और अपने साथ अटैच करेगी। जैसे ही वो उसको अपने साथ बाइंड कर लेगी और उसी वक्त उस एंटीजन का इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आप इधर भी देखें, ये अब यहाँ पे उन्होंने शेप और आपको दिखाई एंटीजन की। अब यहाँ पे उन्होंने एंटीजन इस कलर में और इस शेप में दिखा दी। ये जो है ये एंटीबॉडी है और एंटीबॉडी का ये पॉइंट जो है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट कहलाता है। ये वो जो सर्कल है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट कहलाता है और ये एंटीजन फिर रही थी। इस शेप की भी एंटीजन है, इस शेप की भी एंटीजन है, लेकिन इस शेप की एंटीजन इस एंटीबॉडी के साथ अटैच नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक लॉक सिस्टम बनाता है। सेम उसी पॉइंट की एंटीजन इस एंटीबॉडी के साथ अटैच होगी और फ़ौरन ही इस एंटीजन का असर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे उन्होंने आपको और डायग्राम से भी बताया है कि ये आप देख ले एंटीबॉडी, अब ये इस तरह की एंटीजन्स इसके साथ अटैच होंगी और इस शेप में जो है ये इस तरह की एंटीजन इसके साथ अटैच होंगी। मीन के कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन, एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के लिए एक पर्टिकुलर एंटीजन ही मौजूद। हाँ जी, अब अगर आप इसको रिटन फॉर्म में देखें तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो सिर्फ एंटीजन को तबाह करेंगी, ब्रेकअप करेंगी। और ये लिम्फोसाइट्स होते हैं बेसिकली जो कि वही एंटीबॉडीज़ को तैयार करते हैं। अच्छा, अब एंटीबॉडी सिर्फ एंटीजन को तबाह करती हैं और एक एंटीबॉडी एक एंटीजन की ही शिनाख्त करेगी और ये एक दूसरे के साथ लॉक और की जैसा ताल्लुक़ बना देती है। लॉक और की जैसा, लॉक एंड की मॉडल। मीन के एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक